पिछले 5 दिनों में मालती चौहान के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। आखिर कौन थी वो? मालती चौहान अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनके ऐसे अचानक चले जाने की वजह से उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं। फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर मालती के साथ अचानक हुआ क्या। इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दे कि मालती चौहान ने एक नहीं बल्कि कई यूट्यूब चैनलों को रातों रात हिट करवाई थी। मालती चौहान जिस भी चैनल पर अपनी वीडियो डाल देती थी वह हिट हो जाया करता था। 23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास मालती की दादी ने जब मालती को आवाज लगाई तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। जिसके बाद दादी ने खिड़की से अंदर देखा तो पाया कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने खुद की ही कहानी खत्म कर ली है। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। सीओ ब्रजेश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, मगर उनसे पहले ही मालती के कम से कम 2000 फैंस ने पूरे गांव को जाम कर दिया था। ये सब जानना चाहते थे कि आखिर मालती के साथ हुआ क्या। सबकी आंखें नम थीं। मालती की लगभग 3 साल पहले विष्णु राज नाम के एक लड़के से शादी हुई थी। विष्णु राज एक गरीब परिवार से आता था। गरीबी के कारण एक दिन मालती ने विष्णु राज से कहा कि चलो हम भी यूट्यूब पर काम करते हैं, वहां से कमाई हो सकती है। इसके बाद मालती और विष्णु राज ने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये रातों रात स्टार बन गए। उनके चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। आज इस पूरे इलाके की पहचान मालती चौहान के नाम से ही होती है। मगर तभी एक दिन अचानक इन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है और विष्णु राज कहता है कि मैं अपने चैनल, जिसका नाम है मिस्टर विष्णु राज फन है, उस पर मालती की वीडियोस नहीं डालूंगा। अगर विष्णु राज की हम बात करें तो वह इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वीडियोस में से व्यू ज्यादा। इसीलिए उसने जब मालती युवराज को जन्म देने वाली थी तब लेबर पेन के दौरान भी वीडियो बनाना बंद नहीं किया। वो ब्लॉग बनाने में ही बिजी रहा कि देखो मेरे बीवी को दर्द हो रहा है, मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। इसके बाद उसने हॉस्पिटल में भी वीडियो बनाना बंद नहीं किया। अगर विष्णु राज का बस चलता और डॉक्टर उसे परमिशन दे देता तो वह युवराज को पैदा होते हुए भी दिखा ही देता। विष्णु के लिए मालती सिर्फ कंटेंट बनाकर पैसे कमाने का जरिया मात्र थी। इसके बावजूद विष्णु राज कह देता है मालती को कि वह अब उसकी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालेगा, जबकि असल में विष्णु राज ने शुरुआत में वायरल होने के लिए मालती का ही सहारा लिया था। उसने मालती की अश्लील वीडियो के दम पर ही अपना चैनल ग्रो किया था, जिसमें मालती नाइटी पहने हुए होती थी। ये सब बातें सोचकर मालती को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपना एक नया चैनल क्रिएट कर लेती है अपने नाम से। और देखते ही देखते उस पर भी 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। इसके बाद मालती अपने बच्चे के नाम से भी एक चैनल बना देती है जिसका नाम है युवराज। वो चैनल भी हिट हो जाता है। अब मालती विष्णु के साथ बाइक पर घूमा करती थी, महंगे होटलों में खाना खाया करती थी। लाइफ एकदम सही चल रही थी। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अर्जुन वर्मा की। अर्जुन मालती की हर वक्त मदद करता था। वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा की मालती के साथ नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन दोनों भाई बहन के रिश्ते में भी बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है तो उसके हाथ में मालती चौहान राखी बांधती है और इसका भी वीडियो बनाया जाता है और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदलने लगती है, लेकिन जैसे जैसे मालती चौहान आगे बढ़ रही थी विष्णु राज को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णु राज अब दोनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियोज में बताती है कि उसका पति उससे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत रुलाता है। वो क्या करे? और आखिरकार एक दिन मालती चौहान जाकर थाने में शिकायत कर देती है, जिसके बाद पति विष्णु राज और कैमरामैन अर्जुन वर्मा दोनों को ही खूब खरी खोटी सुनाई जाती है। हालांकि दोनों को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद विष्णु राज अपनी ही पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। ऐसा षड्यंत्र जिसको सुनने के बाद आपको भी काफी हैरानी होगी। दरअसल विष्णु राज मालती से कहता है कि क्या सच में तुम्हें अर्जुन वर्मा पसंद है? अगर अर्जुन वर्मा तुम्हें पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। और ठीक ऐसा ही करता है। विष्णु इन दोनों को अपने भरोसे में ले लेता है और इसके बाद इन दोनों की गांव के ही मंदिर में चुपचाप शादी करा देता है।
वो शादी जैसे फिल्मों में होती है बिल्कुल वैसी थी कि बस मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। इस दौरान वहां न कोई आसपास के लोग होते हैं, न कोई रिश्तेदार, न ही परिवार का कोई सदस्य। शादी कराने के बाद विष्णुराज कहता है अर्जुन से कि लो, अब मालती चौहान को भी तुम ही रखो और ये जो बेटा है युवराज, इसको भी तुम ही रखो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इस फिल्मी शादी की पूरी रिकॉर्डिंग विष्णुराज करता है और 9 नवंबर को अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट कर देता है। साथ ही कैप्शन में लिखता है कि मालती ने मंदिर में अर्जुन से शादी कर ली। यह वीडियो जब वायरल होती है तो मालती के फैंस को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि अभी तक उनके सामने जो भाई बहन बन रहे थे, उन्होंने आपस में ही शादी कर ली है। इसके बाद अर्जुन मालती को अपने घर ले जाता है और पूरी 2 रात तक रखता है। उसके बाद वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है, जिसके बाद मालती को एहसास होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो उसके चाहने वाले होते हैं वह मालती से सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, अपने पति को छोड़कर चली आई। तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 24 घंटे ही बीते थे कि मालती को एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने पति को छोड़कर तभी 11 नवंबर को मालती एक और वीडियो डालती है, यह लिखकर कि मालती को इतना बदनाम मत करो। इस वीडियो में मालती कुछ इशारे करती है, कुछ बताने की कोशिश करती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, उसने नहीं। साथ ही वह वीडियो में बार बार पंखी की ओर भी इशारा करती है। इसके बाद मालती अपनी बहन के पास जाती है, पिता के पास भी जाती है। वह कहती है कि जो भी उसने किया वह गलत किया। इसके बाद 22 नवंबर को मालती एक और वीडियो डालती है, यह कहते हुए कि वह अपने ससुराल वापस जा रही है। सब कुछ ठीक हो गया है। अब विष्णुराज जैसे भी मुझे रखेगा, मैं वैसे ही उसके साथ रहूंगी, भले ही वह मुझे पीटे या मारे। मालती ने हाल ही में अपने एक और वीडियो के दौरान कहा है कि उसके जाने के बाद देखना, विष्णु तुरंत राधिका से शादी कर लेगा। राधिका कौन है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद विष्णु भी झट से वीडियो अपलोड करता है कि समझौता हो गया है, मालती मान गई है। वह अब मुझे किसी के साथ भी वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करेगी। मैं जिसके साथ होगा उसके साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर मालती मुझे मना करेगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। इसके बाद विष्णु का कहना है कि जिस रात मालती ने अपनी जिंदगी खत्म की, उस रात वह घर पर था ही नहीं, वह अपने स्टूडियो में था। जबकि मालती के मायके वाले कह रहे हैं कि विष्णु ने ही मालती को यह कदम उठाने पर उकसाया है। विष्णुराज के खिलाफ फिलहाल FIR हो चुकी है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वही कुछ वीडियो ऐसी भी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि विष्णु के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। राधिका नाम की लड़की के साथ भी रिश्ते में था और इसी वजह से अब राधिका फरार भी है। कॉन्स्पिरेसी तो यह भी कहती है कि विष्णुराज ने कंटेंट बनाने के बहाने मालती से सब गलत काम करवाए और फिर उसे ही वीडियो के मायाजाल में फंसाकर बदनाम कर दिया ताकि खुद वह राधिका के साथ रह पाए। फिलहाल अब हकीकत क्या है, यह तो आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में उस 1.5 साल के बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिसे यूट्यूब कंटेंट स्क्रिप्ट का कुछ पता तक नहीं है। बेचारे युवराज के सर से मां का साया उठ गया है। आपको बता दें कि मालती और विष्णुराज दोनों ही फेक कंटेंट बनाकर लोगों को रिझाया करते थे और इस फेक कंटेंट के व्यूअर्स या फिर कहीं उनके फैंस थे। उनके लिए यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मालती ने सच में अपनी जान दी है या फिर उसका इस्तेमाल करके अब उसे रास्ते से हटाया गया है। आपकी क्या राय है, इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए फॉलो करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।